हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं हूं सुनील कश्यप और आज आप लोग के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी डिटेल आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट में मस्ट इम्पोर्टेंट ये रोल ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि परसेंटेज के नॉलेज से ही ये चैप्टर बना हुआ है एस आई। तो थोड़ा सा इसमें हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज है ना अबाउट परसेंटेज में जानना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक वर्ड लिख रहे हैं परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो बस कंसंट्रेट ये करिएगा कि देखिए, जैसे इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो पर सेंट, ये जो सेंट वर्ड जो आया है ना, ये सेंचुरी से आया है, सेंचुरी से। और सेंचुरी मतलब क्या होता है? सेंचुरी मतलब सेंचुरी, दैट मीन ग्रुप ऑफ 100। तो सेंट से हो गया सेंचुरी, और सेंचुरी मतलब ग्रुप ऑफ 100। ओके। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, परसेंटेज दैट मीन सेंचुरी, और सेंचुरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ 100। अब ग्रुप ऑफ 100 जो होता है उसी को परसेंटेज बोलते हैं। ऐसा है क्या? इसको डिनोट करते हैं ये इस प्रकार। और पर सेंट, एवरी 100 में, यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एवरी 100 में, हर एक 100 में एज्यूम जो किया जाता है वही आपका परसेंट होता है। जैसे परसेंट, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, परसेंट का सिंबल ये होगा और इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार 1/100। मतलब एवरी 100 रुपीज में एक अगर लेंगे तो 1% हो जाएगा, दो लेंगे तो 2% हो जाएगा, तीन लेंगे तो 3% हो जाएगा। कंपेरिजन बिटवीन 100। ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं 20%। ठीक है, 20%। तो यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, 20% का मतलब क्या? तो परसेंट का मतलब है ना डिवाइड बाई 100, ये समझिएगा। तो 20 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि 50%, तो 50% मतलब क्या हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 100, ये है ना, ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर मैं ये बोलूं 2/, ठीक है, 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, हमको इंटू 100 और परसेंट दोनों को ऐड करना है। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, 100 और परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, आपस में कैंसल आउट हुआ कि नहीं हुआ? कैंसल आउट हुआ। इसलिए इंटू 100 और परसेंट का सिंबल दोनों आपको शो करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए, 25 टू जा 0 और 2 2 जा 4, मतलब ये आपका 2/5 मतलब क्या हो जाएगा? 40%। आया कि नहीं है समझ में? अब मैं लिख रहा हूं 1/5 को कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो आपको वही फिर से है ना चीजें दोहराना है, इंटू 100% का सिंबल लगा देना है। ठीक है। और यहां देखिए कैंसल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, दैट मीन्स 1/5 किसके अकॉर्डिंग है, किसके बराबर है? तो 20% के बराबर होगा। क्लियर हुआ? ये परसेंट हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा परसेंट। अब इस परसेंट में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है बेसिक। तो पहला चीज इधर देखिएगा, देखिए, जैसे परसेंट में आपको, जैसे मान लीजिए मैं किसी से है ना पैसा लिया, मैं बैंक गया, कंसंट्रेट करिएगा, कस्टमर,
मैं कस्टमर हूं और मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब मैं डायरेक्ट बैंक के पास गया, मैंने बोला कि मुझे 10,000 रुपीज पैसे की आवश्यकता है, मुझे रिक्वायरमेंट है 10,000%, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बैंक कुछ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट रेट लेके, बैंक मतलब क्या जी, देखिए ये आरबीआई से ये लोन लेके पैसा लेती है और यहां से कुछ परसेंट में 5%, 6% अलग अलग है ना, रेपो रेट, बैंक रेट सब रहता है। अब ये कस्टमर को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ 5 है तो यहाँ 10% लगाएगा और बीच का जो परसेंट है इसी में अपना सरवाइव करता है। अब यहां से बैंक फ्री में तो पैसा नहीं देगी, अब बैंक हमको 10,000 रुपीज इस शर्त पे दिया कि एवरी 100 रुपीज पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एवरी 100 रुपीज में 10%, ठीक है, एवरी ईयर, ध्यान दीजिएगा, एवरी 100, एवरी ईयर 10% हमसे पैसा लेगी। एक साल होगा तो 10%, दूसरा हुआ तो फिर 10%, फिर तीसरा हुआ तो 10%। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो एक कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। अब हमने एक साल के लिए टैक्स पैसे लिए, एक ईयर के लिए कितने पैसे लिए, 10,000 रुपीज, ओके, 10,000 रुपीज लिया। अब एक साल में 10,000 लिया, अब इसमें एवरी 100 का, एवरी, ठीक है, हर 100 रुपए का 10 रुपए हो, ठीक है, हर 10 रुपीज का, हर 100 रुपीज का, एवरी 100 रुपीज का 10 रुपीज इंटरेस्ट लेगा। अब यहीं से एक वर्ड आएगा, याद ध्यान दीजिएगा, 10,000, अब यहीं पर देखिए 10,000 का 10 और परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100, ओके। सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0, मतलब एक साल में हमसे बैंक जो है कितना कितना पैसा एक्स्ट्रा लेगी, 1,000। अब यहां पर मैं नेक्स्ट ईयर गया बैंक के पास और मुझे ये लोन क्लोज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले का अमाउंट 10,000 और इसमें 1,000 रुपीज इंटरेस्ट, दोनों मैं रखा और बैंक को जाके दे के आ गया। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिए, कितना पैसा मैंने बैंक दिया, 10,000 मैंने लिया और 11,000 मैंने रिटर्न किया। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जो हम बैंक से पैसा लिए, ठीक है, जो हमको रिक्वायरमेंट थी, हम जो बैंक से पैसा लिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो 1,000 रुपीज हमने एक्स्ट्रा पैसा जो दिया वो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है। और जो एवरी 100 रुपीज में जो 10% जो दे रहे हैं, इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल दैट मीन्स मूलधन, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और रेट मतलब होगा दर, ओके डियर, दर। और 11,000 जो मैंने पैसा रिटर्न किया, ये हो जाएगा अमाउंट, मतलब मिश्र धन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल देखिए, हमने बैंक से 10,000 पैसा लिए, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। अगर आप किसी को 10,000 रुपए पैसा देंगे तो सामने वाले के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, अरे ना समझ में, ठीक है। जो 10% के हिसाब से एवरी ईयर जो है ना चार्ज लेगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट,
ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब जो 1000 10,000 का 10%, 1000 जो हुआ वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, इंटरेस्ट। आपका ध्यान दीजिएगा 1000 जो है यही आपका इंटरेस्ट होगा। देखिए इंटरेस्ट, सॉरी ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। अब यहां पर जो रिटर्न अमाउंट होगा 11,000, जो रिटर्न अमाउंट होगा 11,000, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए मिश्र धन, मूलधन, आपका दर, ब्याज, और ये हो जाएगा मिश्र धन। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट, तो इधर देखिए 10,000 का एक साल में है तो 10% ब्याज लगा, 1 ईयर के लिए 10,000 और ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000। फिर सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए फिर वही अमाउंट 10,000 है, फिर 1,000 रुपए ब्याज लगा, फिर तीसरे साल के लिए 1 साल, प्रिंसिपल वही रहेगा, 1,000 इंटरेस्ट लगेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हर बार प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लग रहा है, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लग रहा है, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लग रहा है, और प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट होता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। यहां तक क्लियर है ना। अब यही पास सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया। अगर मान लिया जाए 10,000, यहां ध्यान दीजिएगा, 10,000 में 10% 1,000, 10,000 में 1% 10,000 1,000, 10,000 में 1% 1,000। अगर यही पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम है, सेकेंड ईयर के लिए अगर 10,000 और इस इंटरेस्ट में 1,000 दोनों मिला के अगर इंटरेस्ट लेगा, मतलब यहां पर इंटरेस्ट का भी और इंटरेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट ऐड होगा, तो है ना, यहां पर सबका 10,000, अब ये 11,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद 11,000 और ये ऐड हो जाएगा, है ना, तो 1,100 फिर लगेगा, मतलब 1,200 100 वो है ना, 12,100 का लगेगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट आएगा तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये हो जाएगा SI और ये हो जाएगा CI। आया कि नहीं आया जी समझ में? देखिए कहीं भी डाउट, कुछ भी कोई दिक्कत? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इधर देखिए, जैसे बाय द वे समझिएगा, हमने कहा एक बैंक से हमने P अमाउंट लिया, कितना अमाउंट लिया? P अमाउंट लिया, ओके, तो अमाउंट हो गया P अमाउंट, ओके। अब मैंने कहा इसी P अमाउंट का, इसी P अमाउंट का, इसी P अमाउंट का, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, इस P अमाउंट का R% के हिसाब से, तो ये P और PR हो जाएगा, और इसी P अमाउंट का R% के दर से T समय के लिए लिया, T टाइम के लिए, ठीक है, T टाइम के लिए लिया गया, तो क्या हो जाएगा? PR T हो गया, समझिएगा,
पी अमाउंट के लिए पी हो गया, यही पी अमाउंट के लिए 8% के हिसाब से 8% हो गया। अब यहां पर सिंबल लगा देता हूं मैं, इधर देखिएगा, ठीक है। और पी आर टी समय के लिए पी आर टी, और ये परसेंट का परसेंट हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट इसकी फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट की बात करूं, तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा डियर, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है पी अमाउंट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम, और परसेंट को क्या लिखते हैं, डिवाइड बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को अगर इंक्लूड कर दूं मैं, है ना, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को इंक्लूड कर दूं तो अमाउंट मिलता है। क्या मिलता है, अमाउंट, मिश्र धन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल हमारा पी है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट। अब यहां डायरेक्ट यहां कॉन्सेंट्रेट करिएगा, प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगर निकालना चाहूंगा तो ध्यान से देखिएगा, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ओके। अब यहां ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी पी कॉमन दिख रहा है, यहां भी पी है, कॉमन निकाल लीजिए। तो पी कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर टी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अमाउंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, आप इसको और 100 का यहां मल्टीप्लाई करके ऊपर से प्लस करके आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, अगर प्रिंसिपल इज इक्वल टू डायरेक्ट निकालना है मुझे, ध्यान से सुनिएगा, तो इसको पहले ट्रांसफर कर, चलिए ट्रांसफर कर ही लेते हैं। P 100 प्लस RT डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू अमाउंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, 100 का इनसे मल्टीप्लाई होगा और 100 प्लस RT नीचे आ जाएगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए, ठीक है, देखिए यहां पर जितने हमने अभी दिखाया, अभी सिखाया आपको, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, उसी को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आपके लिए। देखिए, प्रिंसिपल थ्योरेटिकल, द ओरिजिनल सम ऑफ इन्वेस्टेड borrowed or lent out for the certain period of time is called the principal। इससे कुछ आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द लीडर आस्क, छोड़ दीजिए, ये सब जो हमने ये समझाया ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, बैंक वाला कंसेप्ट। इधर देखिए,
हाँ, ये बैंक वाला कंसेप्ट, जो हमने बैंक से जो पैसा लिया या कोई भी जहां से पैसा लिया जाता है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी 100 रुपीज में कितना पैसा ले रहा है, वो 10% हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका 1000 इंटरेस्ट हो गया, 11,000 जो है अमाउंट मिसलन हो गया। अब यहां पर देखिएगा, एवरी ईयर नॉर्मल तरीके से जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लगेगा उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट अगर लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। आए कि नहीं है समझ में? चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द रेट ऑफ 7%, ठीक है, बीए फॉर 3 ईयर, ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल कितना कितना है जी, 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7%, ठीक है, कितने साल के लिए है, 3 ईयर के लिए है, और डिवाइडेड बाय 100। अब ये बताइए, आप समझिएगा 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम का। आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस को बनाने के लिए मुश्किल से 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड इस ऐसे ही मिलेगा, मतलब आपको है ना 40 सेकेंड के अंडर में ही बनाएंगे तो आप परफॉर्म कर पाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 7 3 जा 21, 21 है ना, 15 1 जा 15, ये फलाना डेंग, तो यहां टाइम वेस्ट होगा। आपको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सिखाते हैं आपको शॉर्ट तरीके से। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिमाग यहां करिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए एवरी ईयर है, एक साल में 7%, दूसरे साल में भी 7%, तीसरे साल में भी 7%। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक साल में 7%, दूसरे साल में भी 7%, तीसरे साल में भी 7%। आई बात समझ में? हमारा प्रिंसिपल कितना है, 15,000 का डायरेक्ट 777, दैट मींस 21, ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी भी आप ध्यान दीजिएगा, बिना ऑप्शन, बिना पेन कॉपी छुए ऑप्शन को देख के ही लगा सकते हैं। इधर देखिए 5 2 जा, ध्यान से सुनिएगा, या इसको इधर देखिए, 5 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, यूनिट नंबर में कोई 5 है क्या, देखिए आ गया आंसर। बस यू 10 सेकंड लगेगा, आपको देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको देखना है ईयर, और 7 1 जा 7 3 जा 21, और 1 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन में एलिमिनेट करना है। ऐसा समझ में? ये सब बच्चों वाली काम है ना, ये सब स्कूल्स में ये सब सीखते हैं। हमको स्टेप मार्किंग का नंबर नहीं मिलने वाला, टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे, टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार स्कूल वाला काम नहीं करना है। 15,000 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0, ऐसा समझ में? 15 1 जा 15 का ये हो गया 5, ओके 1, और 15 2 जा 30, और ये हो जाएगा 31। अब यहां पास एक 0 एक्स्ट्रा है तो एक 0 एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो देखिए 3150, 3150 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना है, हम आपको फिर से यही चीज समझा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो कंसेप्ट है बिल्कुल भी शो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट एक साल के लिए 3 है ना 7%, सेकेंड ईयर के लिए 7%, थर्ड ईयर के लिए 7, दैट मीन डायरेक्ट 21%, मतलब 15,000 का डायरेक्ट 21%। आया कि नहीं है समझ में? अगर बाय द वे 2 ईयर के लिए पूछता, 1 ईयर हो गया,
अब इसी क्वेश्चंस में 2 ईयर के लिए कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोला जाता, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट 2% 2 ईयर के लिए क्या करते, 14 इंटू 15, आ रहे कि नहीं आ रहे समझ में, ठीक है। और ये हो जाता 15 इंटू है ना 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 60, और 15 1 जा 15 और 6 से हो जाएगा 21, मतलब आपका हो जाता 2100। आया कि नहीं आया समझ में, एक साल के लिए बोलता तो देखिए ध्यान से देखिए 15, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये 2 ईयर के लिए कितना है 21, एक साल के लिए कितना होगा 1050। अब यहां पास इधर रखिए 7 इंटू 15, 15 7 जा 105, आगे आंसर। नहीं आया समझ में, एक बार और देखिए इसी क्वेश्चन को सेम देखिए, हमारा प्रिंसिपल क्या दिया है, $15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम क्या दिया है 3 ईयर। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एक साल के लिए चाहिए, एक 1 ईयर के लिए, तो डायरेक्ट यहां देखिए 15 इंटू 7 105, अब दोनों में नीचे में 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। 2 ईयर के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इसी का डबल कर दीजिए, 7 2 जा 14, और 14 का डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई करिएगा, इसका डबल करिएगा, ये हो जाएगा 2100। आएगी ना समझ में, 3 ईयर के लिए चाहिए रहेगा, तो 15 इंटू 21 हो जाएगा, और आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डायरेक्ट आप 5 1 जा 5, तो यूनिट नंबर में देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन वही बनेंगे। देखिए 15,000 5%, 3 ईयर, 5 3 जा 15, और 15 इंटू 15 250, इधर देखिए आए कि नहीं है समझ में, डायरेक्ट आंसर, आपको कुछ भी नहीं करना है, याद ध्यान दीजिएगा, एक बार और देख लीजिए, इधर देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं। अब यहां पर है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT डिवाइडेड बाई 100, वो वाला स्कूल वाला जमाना गया, ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से टिक करना है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 15,000, परसेंट R% ईयर 5% ईयर 3 ईयर डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 15 3 जा, ये ऐसा ही बिल्कुल नहीं करना है, ये सब है ना। देखिए 5 3 जा 15, और 15 15 2 2 5, ये आपका अमाउंट मिल जाएगा। और एक यहां देखिए, अच्छा 1500 है, सॉरी, ये 00 कैंसल आउट हो गया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, हम यही चीज बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप सॉल्व नहीं करेंगे। आपको जो सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा, आपको क्या करना है, अमाउंट का 1500 00 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, ये ध्यान रखना है, और 5 3 जा 15, डायरेक्ट आंसर। आई होप आपके आगे भी क्वेश्चन सारे ऐसे ही बनेंगे, एक साल के लिए तो इस प्रकार, 2 साल के लिए तो 3 साल के लिए। देखिए अगर 1 साल के लिए होता, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1 साल के लिए होता तो 15 5 जा 75 रुपीस होता। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, 1 साल के लिए होता तो 75, 2 साल के लिए होता तो 15 इंटू 2 होता। आ रहा है ना समझ में जी, 15 इंटू 5 इंटू 2 होता, और 2 साल के लिए क्या हो जाता 150 होता, और 3 साल के लिए 225 होता। और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। आया कि नहीं आया समझ में, देखिए कहीं भी, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। और आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी, और आगे भी क्लासेस अच्छी ही रहेगी।
थैंक यू वेरी मच।